Amazon और फ्लिपकार्ट को साइड करके इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज में सबसे ज्यादा चलने वाला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो इज नाउ एंटरिंग इन द स्टॉक मार्केट विद इट्स ओन आईपीओ। बट वेट, विद जीरो कमीशन बिजनेस मॉडल, 7,100 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी, 1100% का लॉस जंप और 5,500 टाइम्स प्रमोटर्स का रिटर्न, क्या ये आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी है या रेड फ्लैग्स? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। मीशो एक अफोर्डेबल ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जिसे हम सब ने कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा। फैशन से लेके होम यूज तक कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया के हर घर में डिलीवर होते हैं। कंपनी का मेजर फोकस है वैल्यू सेगमेंट, जहां कस्टमर्स लोएस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट ढूंढते हैं। इसी यूपीएस ने मीशो को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अलग ही कैटेगरी में मार्केट लीडर बना दिया है। चलिए समझते हैं मीशो पैसे कैसे बनाता है। फर्स्ट, जीरो कमीशन सिस्टम। मीशो ने एक जीरो कमीशन सिस्टम अडॉप्ट किया है, यानी कि सेलर्स को अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए कोई भी लिस्टिंग चार्जेस या फिर कमीशन नहीं देना पड़ता। दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर एंड द फर्स्ट टाइम सेलर एज वेल एज द कस्टमर्स। सेकेंड, डिलीवरी चार्जेस। मीशो हर ऑर्डर पर लॉजिस्टिक चार्जेस अर्न करता है। हाई वॉल्यूम इज इक्वल टू हाई रेवेन्यू। थर्ड, एड एंड डेटा ड्रिवन टूल्स। ऐप पर सेलर्स अपना प्रमोशन करते हैं, एनालिटिक्स टूल यूज करते हैं। This generates a steady and stable revenue for the company. मीशो के फाउंडर विदित आत्रे का क्लियर बिलीफ है कि इंडिया का ई कॉमर्स सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल वैल्यू सेगमेंट में ही है। एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अपनी रीसेंट इंटरव्यू में बोला है कि क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, इनका मीशो की ग्रोथ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर स्पीड नहीं अफोर्डेबिलिटी चाहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल्स। मीशो एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है सिंस इंसेप्शन। FY25 में इनका लॉस 1103% से बढ़ के 3,941 करोड़ तक पहुंच गया है, जो FY24 में 327 करोड़ था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये लॉस बिजनेस के वीक होने के कारण नहीं बढ़ रहा है। इट इज हाईली इम्पैक्टेड बाय द एक्सेप्शनल आइटम्स, जिसमें शामिल है टैक्स और ईसॉप, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स का एक्सेलरेटेड वेस्टिंग कॉस्ट। लेकिन एक और बड़ी चिंता का विषय है इनकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज। जून 2025 तक ये लायबिलिटी अराउंड 7,100 करोड़ तक है। इसका मेजर पोर्शन आता है टैक्स डिस्प्यूट, विच इज अराउंड 5,720 करोड़। वेंडर लिटिगेशन, जो अराउंड 1,169 करोड़ का है, जिसमें कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट, नॉन रेमिटेंस जैसे इश्यू है। साथ ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग कंपनी का AWS के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें AWS ने $14.44 मिलियन क्लेम किया है। अगर इन केस का डिसीजन मीशो के अगेंस्ट आता है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हर आईपीओ में रिस्क तो होते ही है, मगर मीशो में ये सेक्शन थोड़ा लंबा है। अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेशन या एक्सपेंस मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं हैंडल कर पाई तो फ्यूचर में कंपनी के लॉसेस कंटिन्यू रहेंगे। फॉर जून क्वार्टर कंपनी लगभग 75% ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी थे। COD ऑर्डर, फेल डिलीवरी, रिटर्न और पेमेंट फेलियर्स का रिस्क बढ़ाते हैं, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो सकती है। ऑल्सो ऑनलाइन रिटेल स्पेस में Amazon, फ्लिपकार्ट, आजियो और कई नए प्लेयर्स अग्रेसिवली compete कर रहे हैं। दिस कैन पुट प्रेशर ऑन मीशोज ग्रोथ एंड देयर मार्केट शेयर। लेट्स सी इस आईपीओ से प्रमोटर और अर्ली इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। प्राइस बैंड सेट किया गया है 105 से लेके 111 पर शेयर। अपर रेंज पे कंपनी के वैल्यूएशन लगभग 50,000 करोड़ की है। विदित आत्रे और संजीव कुमार को मैसिव गेन्स हो रहे हैं। आत्रे का इनिशियल कॉस्ट 0.06 पर शेयर अब 5,245 CR की वैल्यू पर पहुंच गया है, दैट इज नियरली 1,800 टाइम्स रिटर्न। कुमार का इनिशियल कॉस्ट 0.02 पर शेयर अब 3,504 करोड़ की वैल्यू पर पहुंच गया है, दैट इज एन इनसेन 5,500 टाइम्स रिटर्न। अर्ली इन्वेस्टर्स लाइक पीक एक्सवे पार्टनर का 11.3% स्टेक, जो पहले 207 करोड़ का था, अब 5,342 करोड़ का हो गया है, दैट इज अ 25 टाइम रिटर्न्स। YC कंटिन्यूटी फंड ने भी मल्टीबैगर रिटर्न बनाया है। सो ऑल अर्ली इन्वेस्टर्स आर सिटिंग ऑन द माउंटेन ऑफ गेन्स। Now let's take a look at the IPO details. IPO open रहेगा from 3rd to 5th December, allotment is on 8th and listing will be on 10th December. टोटल इश्यू साइज 5,420 करोड़, जिसमें से फ्रेश इश्यू रहेगा 4,250 करोड़ का और बाकी का ऑफर फॉर सेल। लॉट साइज रहेगा 135 शेयर्स का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा
₹985। अलोकेशन स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से किया जाएगा, जिसमें से 75% QIB, 15% NII और ओनली 10% विल बी फॉर रिटेल इशूअर्स। इस फ्रेश इश्यू से आई गई कैपिटल को कंपनी यूज करेगी फॉलोइंग पर्पस के लिए: क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मार्केटिंग और ब्रांडिंग एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, एक्विजिशन के थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग GMP एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग एज ऑफ 29 नवंबर मीशो का शेयर अराउंड 33.5% की GMP पर ट्रेड कर रहा है। दिस इज इंडिकेटिंग अ लिस्टिंग गेन ऑफ अराउंड 5062 पर शेयर। लेकिन याद रहे, GMP डेटा इज अनरेगुलेटेड एंड सब्जेक्ट टू द मार्केट चेंजेस। इसे सिर्फ एक अर्ली इंडिकेटर की तरह ही देखा जाए। Meesho is definitely bringing a very interesting IPO. एक तरफ यूनिक जीरो कमीशन बिजनेस मॉडल, हाई ग्रोथ और मैसिव स्केल इन वैल्यू सेगमेंट, और दूसरी तरफ हाई लॉसेस, रेगुलेशन रिस्क और इंटेंस कंपटीशन। तो क्या आप इस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ में इन्वेस्ट करेंगे या फिर लिस्टिंग के बाद प्राइसेस स्टेबल होने का वेट करेंगे? कमेंट योर थॉट्स बिलो।